एक समय था कि बीएसएनएल टेलीकॉम इंडस्ट्री का किंग हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ बीएसएनएल का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो चुका था और ऐसा डाउनफॉल आया कि अब बीएसएनएल को सरवाइव करना भी मुश्किल हो रहा है। लोगों को लगा कि बीएसएनएल का 4G जब आएगा तो बीएसएनएल का कमबैक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं या फिर बीएसएनएल का कमबैक हो सकता है, लेकिन बीएसएनएल का 4G आने के बाद भी बीएसएनएल का कमबैक नहीं हो पाया या फिर जितनी सही तरह से बीएसएनएल का कमबैक होना चाहिए था उतनी सही तरह से या उतनी तेजी से बीएसएनएल का जो कमबैक है वो नहीं हो पाया। तो आखिरकार क्या है रीजन? क्योंकि बीएसएनएल ने अपना 4G भी लॉन्च किया है, 5G की भी तैयारी है, लेकिन कमबैक नहीं हुआ। मेरी नजर से नहीं हुआ और काफी सारे यूजर की नजर से बीएसएनएल का कमबैक नहीं हुआ। तो आखिरकार उसके पीछे क्या है रीजन? तो चलिए वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं और कुछ रीजन का पता लगाते हैं कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। तो चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अगर हम पहले से शुरू करते हैं तो आपको तो पता ही होगा, जो पुराने यूजर है, 2G के टाइम के यूजर है, 3G के टाइम के यूजर है, उनको पता होगा कि बीएसएनएल के नेटवर्क कितने अच्छे थे। उनके गांव गांव में टावर लगे हुए देखने को मिल रहे होंगे, अब भी उनके गांव गांव में आपको टावर लगे हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन वो बंद हालत में, कुछ में बैटरी नहीं है, कुछ चल रहे, कुछ नहीं चल रहे, कुछ लाइट आने के बाद चल रहे। ऐसी हालत बीएसएनएल के टावर के अभी फिलहाल है। और जब जियो की एंट्री हुई तब पूरा मार्केट जियो ने खा लिया। जो छोटे प्लेयर थे, जो टेलीनॉर था, यूनिनॉर था, टाटा डोकोमो था, टाटा इंडिकॉम था, रिलायंस जीएसएम था और नहीं न जाने कितने सारे छोटे प्लेयर इस मार्केट में थे, लेकिन वो सारे के सारे जियो की एंट्री के बाद खत्म हो गए। और जियो ने इतना अच्छा ऑफर भी दिया था, 4G अनलिमिटेड दिया था। 2G 3G के जमाने में 4G का स्पीड दे रहा था, अनलिमिटेड कॉलिंग दिया जा रहा था, मैसेज दिए जा रहे थे और वीडियो कॉल भी दिए जा रहे थे। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी कि लोगों ने तुरंत इसको अडेप्ट कर लिया और न जाने कितने सारे लोग जियो के साथ जुड़ गए। उसके पीछे पीछे एयरटेल ने अपना 4G लॉन्च किया, वी ने भी अपना 4G लॉन्च किया। जो छोटे प्लेयर थे वो खत्म हो गए और ये सिलसिला चलता रहा 7-8 साल और, लेकिन उसमें बीएसएनएल का इतना डाउनफॉल हुआ कि उसको सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो गया। और साल आता है 2024 जब रिलायंस ने और इन प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपने रिचार्ज प्राइस में काफी हाइक किया, 20 से 25% तक का हाइक इन प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर ने किया। तो उसके बाद लोगों को याद आई अपने बीएसएनएल की। लोग धीरे धीरे बीएसएनएल की तरफ जाने लगे। जिनके यहाँ पे नेटवर्क थे उन्होंने अपना नंबर पोर्ट करवा लिया। पोर्ट करने के बाद लोगों को नेटवर्क ही नहीं मिला और लोग ही क्या करते, लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर हैशटैग ट्रेंड करवा दिए और उसके बाद काफी लोग उससे जुड़ गए, लेकिन लोगों को नेटवर्क नहीं मिल पाया। उसके बाद आया बीएसएनएल का 4G उन्होंने रोल आउट तो कर दिया, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, शायद 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और 2100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ये तो है अच्छी फ्रीक्वेंसी, लेकिन आउटडोर में और इंडोर में भी इसको प्रॉब्लम है। टावर के नीचे भी खड़े रहते तो भी बीएसएनएल के नेटवर्क फुल अगर आपको दिखाते तो भी 4G चलता नहीं है। कॉलिंग नहीं कर पाते, ना ही ओटीपी रिसीव कर पाते और ना ही किसी को कॉल कर पाते और ना ही इनकमिंग कॉल आता है। एचडी कॉल की तो बात ही नहीं है। और इन प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर ने तब तक 5G के ऊपर शिफ्ट भी कर लिया। उनके 5G को आकर साल 1.5 साल हो चुका था और कई अच्छी तरह से उनका 5G वर्क कर रहा है। अनलिमिटेड 5G फिर से उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से लोगों ने जो सपोर्ट किया था, जो उसको प्यार दर्शाया था बीएसएनएल को, वो फिर से प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाने लगे। महंगा है लेकिन स्टिल नेटवर्क तो मिल रहा है। बीएसएनएल में सस्ता है लेकिन नेटवर्क ही नहीं, कॉल ही नहीं आ पा रहा है, लोगों को फेसबुक चलाने में दिक्कत हो रही है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम बीएसएनएल 4G में देखने को मिली और 4G के नेटवर्क भी इतने अच्छे नहीं है। लाइट जाने के बाद या फिर थोड़ा बहुत भी हम घर के कोने में चले जाते हैं तो बीएसएनएल का 4G तुरंत 3G या फिर 2G पे आ जाता है, जो कि अदर ऑपरेटर में ऐसा नहीं होता। मतलब होता है लेकिन इतनी ज्यादा
मात्रा में जैसे बीएसएनएल करता है उतनी ज्यादा मात्रा में जियो, एयरटेल, वीआई का 5G में प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम अभी फिलहाल बीएसएनएल के साथ होने लगी है कि उनका जो नेटवर्क है वो स्टेबल नहीं है। और इंडिया के ऐसे कई सारे सिटीज है जहाँ पे बीएसएनएल का नेटवर्क ही नहीं है, 2G भी नहीं है, 3G भी नहीं है, 4G की तो बात ही नहीं है। 1 लाख टावर तो उन्होंने लगा दिए, लेकिन उसका नेटवर्क कहाँ पे है? 4G का नेटवर्क मेरे घर पे भी है लेकिन चलता ही नहीं है। 3G के नेटवर्क पे तो कुछ चल जाता है, लेकिन 4G के नेटवर्क पे मुझे FB चलाने में भी दिक्कत होती है, कभी कभी तो ओपन ही नहीं होता और कॉलिंग में इतनी दिक्कत होती है कि कॉल भी नहीं लगते। तो ये सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो अभी बीएसएनएल फेस कर रहा है। और उसके पीछे पीछे है वो आती है गवर्नमेंट की कंपनी। गवर्नमेंट की कंपनी होने की वजह से जो प्रोसेस है, जो भी कंप्लेंट जाती है, नेटवर्क का इश्यू होता है, जो भी सारा प्रोसेस होता है वो एकदम धीरे से होता है। उसका नेटवर्क अगर आज चला जाए तो 3-4 दिन बाद तक आता ही नहीं, कभी कभी तो 15 दिन तक नेटवर्क ही नहीं देखने को मिलता। तो यूजर परेशान हो गए और बीएसएनएल को फिर से छोड़ के जाने लगे। जो अभी उन्होंने प्रॉफिट कमाया था वो प्राइस हाइक के बाद ही कमाया, लोगों ने उसको सपोर्ट किया तभी कमा पाया है। लेकिन अभी भी बीएसएनएल के पास चांसेस है, लेकिन वो कमबैक नहीं कर पा रहा है। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी 5G की बात चल रही थी, वो भी कहाँ पे चली गई पता नहीं, कब लॉन्च होगी पता नहीं। डेट पे डेट दे रहे, 1 लाख टावर लगे तो भी नेटवर्क स्टेबल नहीं है, और 1 लाख टावर लगाने वाले हैं तब भी नेटवर्क आएगा नहीं आएगा पता नहीं है। और 5G भी ऐसा ही हुआ बीएसएनएल का, तो 100% बीएसएनएल का डाउनफॉल फिर से होने वाला है। अब जितने भी यूजर है 8-10 करोड़ है शायद बीएसएनएल के यूजर, वो फिर से कम हो सकते हैं और बीएसएनएल एक बार फिर से लॉस में जा सकती है। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। मुझे तो लगता है कि ऐसा ही चलता रहेगा। अगर अच्छा चला तो बीएसएनएल का कमबैक हो सकता है, नहीं चला तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लोग प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि बीएसएनएल का कमबैक होगा या फिर नहीं, या फिर आपको लगता है कि नहीं होगा, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।